नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। छोटी बड़ी सभी पार्टियां अब मैदान में अपने कलेबाजी को जनता के सामने उतारने में लग गई हैं। ठीक उसी प्रकार नव भारत समाज पार्टी व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की भी संभावना है आपस में गठबंधन कर 2024 के चुनाव के मैदान में आ सकती हैं। इन दिनों पार्टियों का मकसद है कि बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करना। जब लखनऊ में दो पार्टी आपस में गठबंधन करके मैदान में उतरने जा रही है तो अदर पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बताते चलें कि बहुजन समाज को एकजुट करने में लगी दो पार्टियां नव भारत समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरकेश यादव और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का गठबंधन की तरफ इशारा अब होने लगा है। दोनों की सहमति बनने की कगार पर है। यदि ऐसा हुआ तो पूर्वांचल में राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। लोगों में तर्क वितर्क चलने लगा है कि नव भारत समाज पार्टी व शोषित समाज पार्टी दोनों का गठबंधन लोकसभा के चुनाव में होने जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी में यह बताया जा रहा है कि बहुजन समाज के लोग भी इस पार्टी से काफ़ी तादाद में जुट रहे हैं। इससे कई बड़ी पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। नव भारत समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव ने बताया कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी और हमारी नव भारत समाज पार्टी की बैठक चल रही है आपस में, जिसमें बातचीत गठबंधन को लेकर चल रहा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली के तालकटोरा में यह संकेत भी मंच के माध्यम से दे चुके हैं कि नव भारत समाज पार्टी व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव की रणनीति बनाएगी। देखना यह है कि यह दोनों पार्टियों का आपस में गठबंधन कब तक करती हैं और बहुजन समाज को एकजुट करने में सफल हो जाती हैं। अगर ऐसा हुआ तो वह दिन दूर नहीं रहेगा कि नव भारत समाज पार्टी व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी प्रदेश के सत्ते में आ जाएगी और बहुजन आंदोलन को इस प्रदेश में मजबूत बना देगी। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हरकेश यादव ने क्या कुछ कहा। बहुजन समाज के लोगों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हरकेश यादव, नव भारत समाज पार्टी। अभी आप कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो बातचीत है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो नई पार्टी का गठन किया है बहुजन समाज को लेकर के, हम लोग उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके पूर्वांचल को हमने टारगेट किया इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज कि जो भी पार्टियां रही हैं हमारे वोट को तो लेकर के वो लोग भी सत्ता में आए, लेकिन कहीं न कहीं आपस में ही वो लोग लड़ रहे हैं। जहां तक जो मुख्य विपक्षी पार्टियों की मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तो निश्चित तौर पर दलितों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो और यादव समाज को लेकर के समाजवादी पार्टी सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी। पिछले चुनाव को आप देखें, हमारी भी एक मुहिम चली थी, नव भारत समाज पार्टी की एक मुहिम चली थी कि अगर बहुजन की सरकार बनानी है तो आप दोनों लोगों को गठबंधन में आना पड़ेगा, दोनों लोगों को एक साथ आकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बात को न मानते हुए इन लोगों ने ऐसा कार्य किया कि निश्चित तौर पे मात्र 3.5 से 4.5 लाख वोट, 3.5 से 4.25 लाख वोट से समाजवादी पार्टी हारती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि सत्ता विपक्षियों को सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। 3.5 लाख बहुजन समाज पार्टी का एक कैंडिडेट हर विधानसभा पे 50,000, 75,000, 80,000 वोट, 1 लाख वोट पा करके बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट हारा है। मैं बहुजन समाज के सामने एक सवालिया निशान खड़ा करना चाहता हूं कि जहां पर समाजवादी पार्टी जीत रही थी वहां बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को लड़ा करके वहां पर भाजपा को जीतने का मौका दिया। जहां पर बहन सुप्रीमो मायावती जीत रही थी, बसपा का कैंडिडेट जीत रहा था, वहां पर सुप्रीमो
सपा सुप्रीमो अपना कैंडिडेट खड़ा करके वोट काटने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट हार गया और मात्र एक सीट बहन जी की निकलती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं तो साफ साफ मेरा इल्जाम है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के ऊपर सीधा आरोप ये लगाना चाहता हूं कि ये दो लोग सत्ता में सरकार बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं या बहुजन की सरकार बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग काम कर रहे हैं विपक्ष में बैठने के लिए, और ये लोग विपक्ष में बैठना चाहते हैं। इसलिए विपक्ष में बैठने वाले लोगों से मैं आह्वान करना, बहुजन समाज से नुकसान हो रहा है उनका, बहुजन समाज को आह्वान करना चाहता हूं कि अब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं सोचेंगे तो बहुजन समाज का नुकसान होगा। जब यह सरकार योगी की सरकार आई है, दो ऐसे कानून आए जिससे ओबीसी और एससी ये का दोनों का नुकसान हुआ है। एक आया जो त्रिस्तरीय जो चुनाव, नगर निकाय का जो चुनाव था, उसमें 27% ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने का काम किया गया। दूसरा, तो इसमें ओबीसी का नुकसान हुआ। तो इसमें ओबीसी का अगर सरकार बन जाती, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती, बहुजन समाज पार्टी की मिली सरकार बनती, तो यह आरक्षण पे यह पूरा जो लोग इन लोग ने खत्म करने का काम किया है, यह सरकार योगी सरकार नहीं कर पाती। दूसरा आदेश आया कि यहाँ पर जो दलितों की जो जमीन है उसके लिए डीएम का परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। यह सिटी बसाने के नाम पर एक तरह से पहले ये हो रहा था कि पहले डीएम का परमिशन होता था तब जाकर के जमीन रजिस्ट्री होती थी। मेरे भाइयों बहनों कहना चाहता हूँ कि आए हमारे बहुजन समाज के लोगों, अब आपके सामने एक विकल्प के तौर पे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और हरिकेश यादव, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिकेश यादव, नव भारत समाज पार्टी, हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आए बहुजन समाज के लोगों एकजुट होकर के एक साथ मतदान करना होगा तो केंद्र और राज्य की सरकार, केंद्र में और राज्य में फिर बहुजन की सरकार होगी। अगर बहुजन की सरकार नहीं होगी तो हमारी आने वाले समय में और दुर्गत हो सकती है। लोकतंत्र रहेगा नहीं, संविधान रहेगा नहीं, तो हम किसकी लड़ाई लड़ेंगे? जब संविधान के तहत बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर खत्म हो जाएगा, नया संविधान लागू हो जाएगा, ये पूंजीवादी सरकारें, ये सामंतवादी सरकारें, ये मनवादी सरकारें बहुजन समाज को आरक्षण को निजीकरण करके उनको आरक्षण को खत्म कर दिया गया, खेल बेच दिया गया, सेल बेच दिया गया, सब कुछ बेच दिया गया। लेकिन निश्चित तौर पे आज हमारे पास नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। अब सरकारी नौकरी किस लिए नहीं है? क्योंकि सभी का निजीकरण भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है। बहुजन समाज का नुकसान हो गया है। अगर मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक हूँ, मैं यादव हूँ तो समाजवादी पार्टी का समर्थक हूँ, और माननीय सुप्रीमो ने यादव के ऊपर ठप्पा लगा दिया कि तुम यादव हो तो साइकिल का ठप्पा लेकर के घूमो। बहन जी ने दलितों के ऊपर ठप्पा लगा दिया कि तुम हाथी का ठप्पा लेकर के घूमो। लेकिन आज बहुजन समाज तड़फड़ा रहा है। माननीय अखिलेश यादव को 3.5 लाख वोट कम खाली मिले भारतीय जनता पार्टी से, इसका मतलब कि बहुजन समाज अंगड़ाई ले रहा है। बहुजन समाज निचले स्तर पे चाहता है कि बहन जी और माननीय अखिलेश यादव एक हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज की फिर से सरकार बने। इसलिए हम लोग एक नए विकल्प के ऊपर काम कर रहे हैं कि बहुजन समाज एकजुट होकर के नव भारत समाज पार्टी का साथ दीजिए, और नव भारत समाज पार्टी आपके हक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। धन्यवाद।